जय श्री बालाजी, जय श्री राम, जय हिंद। सभी प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में जो आज हम चर्चा करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और ये फिजिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक है और कक्षा 10 के लिए ये 7 नंबर का टॉपिक रहेगा, क्योंकि अपना 10th का जो 12th लेसन है विद्युत धारा यही है। और आपके जनरल साइंस की यदि हम बात करें तो कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी इस यूनिट से बहुत सारे सवाल आते हैं। कुछ मात्रक पूछ लिए जाते हैं, मात्रकों का व्युत्पत्ति पूछ ली जाती है, कई बार आपके परिपथ में आर वी आई का मान देकर के कोई अन्य राशि पूछ ली जाती है। तो बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, अच्छे से समझें और आपकी राय है वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखे। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, इसकी परिभाषा। तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कोई चालक तार है, इकाई समय में कितने आवेश एक बिंदु से गुजर रहे हैं, उस मान को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और विद्युत धारा को किससे दर्शाया जाता है? आई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? आई से। तो आई बराबर हो जाता है आपका Q अपॉन टी। Q होता है आवेश, और आवेश वास्तव में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसको एक परिभाषा ऐसे भी दी जाती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, जो कि हम आवेश के रूप में ले रहे हैं। तो पहला सूत्र निकल के आता है आई बराबर Q अपॉन टी। अब धारा का मात्रक क्या होता है? देखो, धारा को आई से अपन प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक है वो होता है एम्पियर, जिसको कैपिटल ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। एम्पियर होता है, एम्पियर। अब एम्पियर, 1 एम्पियर का मान कितना होगा? 1 एम्पियर। अब धारा का मात्रक एम्पियर है, क्योंकि आई बराबर क्या होता है? आई बराबर Q अपॉन टी। Q आवेश है और आवेश का मात्रक होता है कूलोम। क्या होता है? कूलोम। तो ये कूलोम बटा टी समय, और समय का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। तो कूलोम प्रति सेकंड, तो कूलोम प्रति सेकंड बराबर होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। अब हम बात करेंगे 1 एम्पियर किसे कहते हैं? 1 एम्पियर, यदि 1 सेकंड में किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलोम आवेश प्रवाहित होता है तो उत्पन्न धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। मतलब इफ Q इज इक्वल टू 1 and T is equal to 1, then I is equal to Q upon T से 1/1 is equal to 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई, यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलोम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न करंट या धारा वो है आपकी 1 एम्पियर कहलाती है। ये बात होगी आपके धारा का मात्रक। अब हमने धारा पढ़ लिया, धारा का मात्रक पढ़ लिया। देखो, हम बात करेंगे आपके इसके कि इसमें कितने 1 कूलोम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की यदि हम बात करेंगे तो वो होती है 6 गुणा 10 की घात 18। कितनी होती है? 6 गुणा 10 की घात 18। और ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो 1 कूलोम आवेश का मान है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6 गुणा 10 की घात 18। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, विभवांतर की। विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर क्या होता है? देखिए, विभवांतर को एकांक धनावेश पॉजिटिविटी जो होती है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र E वेक्टर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जो नोट्स बना रहे हैं वो साथ साथ में लिख सकते हैं।
एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, ई वेक्टर का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर का मतलब होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु, तो यहाँ विभव का मान और यहाँ विभव का मान चेंज हो जाएगा, है ना। ये मान लो V2 है, ये V1 है, तो इसका W कार्य होगा तो ये चेंज हो जाएगा, इसको हम कहेंगे विभवांतर। और ये वास्तव में किस रूप में होता है? एकांक धनावेश का मतलब 1/q और किया गया कार्य W, तो V बराबर हो जाता है आपका W/Q, W/Q। अब देखिए W किया गया कार्य है, एकांक धनावेश है तो 1/Q है। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। 1/Q एकांक धनावेश से किया गया कार्य W है, तो V बराबर हो जाएगा आपका W/Q। और इसका जो मात्रक होता है वो प्यारे बच्चों होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और इसको V से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? V से। अब देखिए एक वोल्ट की परिभाषा क्या होती है? देखिए ये विभवांतर है, वोल्टता को दर्शाता है, ये W कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। और आवेश का हमने पहले ही पढ़ा है कूलोम। तो 1 वोल्ट बराबर मतलब W 1 जूल हो, कार्य 1 जूल हो और आवेश कितना हो? 1 कूलोम। तो उत्पन्न विभवांतर है वो कितना होगा? 1 वोल्ट। यदि हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु या अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य W यदि 1 जूल हो, कितना हो? 1 जूल, तो उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। फिर से देखिए, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। कितना कहलाता है? 1 वोल्ट। अब देखिए हमने विद्युत धारा पढ़ ली है, विभवांतर पढ़ लिया है। अब इन दोनों की थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि देखो मैंने आपको यहाँ पर एक विद्युत परिपथ भी दर्शाया, छोटा सा। सर जूम कीजिए, देखिए ये आपका क्या है? छोटा सा एक विद्युत परिपथ है। ये इसमें विद्युत युक्तियां लगी हुई है। क्या लगी हुई है? विद्युत युक्तियां। इसके अंदर देखो ये A आया है, क्या आया है? एक। और एक इस तरीके से हम इसमें देखेंगे, आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे, S आएगा V। क्या आएगा? V। जो A होता है इसको बोलते हैं प्यारे साथियों एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। जो वास्तव में धारा को मापने का कार्य करता है। धारा को मापने का कार्य कौन करता है? एमीटर करता है। अरे अपन सभी ग्रामीण एरिया से हैं, ट्यूबवेल वगैरह हमारे है, किसान परिवार से हम रिलेटिव है। आप ट्यूबवेल पे मत जाओ ना, 2 घड़ियां लगी हुई है, एक मात लिक्विड हुई ए, दूसरे मात कहा भाई बी। बस ये एमीटर है, वी वाली क्या है? वोल्ट मीटर है। तो ये वोल्टता यानी विभवांतर को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? विभवांतर को। और ये एम्पियर धारा को। किसको दर्शाती है? धारा को। अगर किसी को डाउट हो तो आज ट्यूबवेल पे जाना और दोनों सुइयां देखना, इसका मान ज्यादा होता है, 400 से ऊपर लगभग होता है, और इसका मान 50-60 के लगभग होता है एम्पियर में, ठीक है ना। तो ये तो एमीटर धारा को मापने के लिए यहां, और वोल्ट मीटर जो होता है V, ये होता है विभवांतर को मापने के लिए। अब इनको जोड़ने का क्रम जो होता है, हम आगे प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे 2 प्रकार से, श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन। उस समय हम देखेंगे कि आपका जो एमीटर होता है वो हमेशा और हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में, ये रहा। जबकि वोल्ट मीटर हमेशा समांतर या पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। ये हम आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है, और वो है ओम का नियम। जब तक हम फिजिक्स के कांटेक्ट में रहेंगे, विद्युत के कांटेक्ट में रहेंगे, विद्युत धारा का अध्ययन करेंगे, तब हमें ओम का नियम पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए ओम का नियम क्या है।
ओम का नियम यह कहता है कि यदि किसी चालक तार, अब तीन कंडीशन है, जिसकी लंबाई, लेंथ कि ये कितना लंबा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। देखिए जैसे मान लो ये कोई चालक तार है, इसकी ये जो लंबाई है, ठीक है, ये तो तार की लंबाई होगी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखो ये गोल वाला हिस्सा है ना, इसकी बात हो रही है, ये वाला, ये जो राउंड में हो रहा है, इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसका ताप, चालक तार का जो टेम्परेचर है, ताप है, वो स्थिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थिर, मतलब नियत होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए। तो किसी चालक तार जिसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ताप स्थिर हो तो उसके दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो होता है V, क्या होता है? V, प्रवाहित धारा I, धारा जहां भी आता है उसका मतलब वो I है, प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती। देखिए बेटा, समानुपाती को एक और नाम दिया गया है और वो है क्लास 10th स्पेशली, क्योंकि आप जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी के अंदर समानुपाती नाम नहीं है, वहां आपको एक नया नाम देखने को मिलेगा और वो है अनुक्रमानुपाती। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। वास्तव में ये दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। पहले एनसीए जो आरबीएससी बोर्ड था उसमें समानुपाती था, अब इसको अनुक्रमानुपाती कर दिया गया, चीज एक ही है, ठल्डियो क्यों चाहे घिसियो, बात तो भाई है ना, वही चीज यहां पर है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। विभवांतर है तो होता है। देखिए नियम क्या है? V समानुपाती I। अब यहां समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो V बराबर I R, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। V बराबर I R, जहां R एक स्थिरांक है, नियतांक है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, स्थिरांक है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। R, कैपिटल R जो होता है, प्रतिरोध R कहते हैं। अब देखो प्रतिरोध R क्या होता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, दो चीज होती है, एक तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, एक होता है धारा का प्रवाह। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहते हैं। यदि मान लो ये A है, ये B है, यदि इलेक्ट्रॉन A से B की तरफ जा रहे हैं तो धारा B से A की तरफ जाएगी। तो इन दोनों के बीच में इनका एक विरोध, एक कारक ऐसा होगा जो इनका विरोध करेगा। अरे एक अटिनु अटिन जाए, एक अटिनु अटिन जाए, जब बीच में घर्षण हुई ना, एक कारक एड़ो भाई जो काई करी, विरोध करी कि नहीं भाई बे मत तू रुक, और वो होगा कौन? प्रतिरोध R। कौन होगा? प्रतिरोध R। तो R बराबर क्या होगा? इस सूत्र से देखिए, V बराबर IR हो गया। R जहां एक नियतांक या स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध R कहते हैं, और ये बात किसने बताई थी? ओम ने। और ओम ने ये रूल दोस्तों कब दिया था? 1827 ईस्वी में। कब दिया था? 1827 ईस्वी में। अब V बराबर IR है तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन I, ठीक है, और I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R। ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है इन दोनों में से एक चीज दे। अब कई बार क्या होता है, आपको मान लो V दे दिया, R दे दिया, I पूछ लेता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको R दे दिया, V भी नहीं दिया होता, Q और क्या दे दिया? T दे दिया, तो आपको V का मान पूछ लिया जाता है। फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें। तो आपको पता है R दे दिया है तो Q और T से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? I ज्ञात कर सकते हैं। I बराबर Q अपॉन T। देखिए ये है ना, Q दे दिया, T दे दिया, तो हम R मेरे को दिया हुआ है पहले से, तो आप Q और T से पहले किसको ज्ञात करो?
आई को ज्ञात करो। अब आई है, आर है, तो क्या ज्ञात कर लेंगे, वी ज्ञात कर लेंगे। तो ओम का नियम बहुत ही शानदार तरीके से आपको आना चाहिए कि किसी चालक तार जिसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तार का जो ताप है, टेम्परेचर है, वो समान हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V प्रवाहित धारा I के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। V समानुपाती I, V बराबर आपका IR, जहां R एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। R बराबर हो जाएगा V अपॉन I और I बराबर है V अपॉन R। ये तो हो गया ओम का नियम। अब ओम के नियम का सत्यापन कि इसको कैसे सत्य किया गया कि ये नियम है वो लागू होता है या नहीं होता है, इसके लिए उसने क्या किया, देखिए V और I के बीच में एक ग्राफ खींचा। क्या खींचा, ग्राफ। अब V का मान बढ़ाया, मान लो ये इधर I है आपकी, और I हमेशा किस में होती है, एम्पियर में होती है। इधर V विभवांतर है वो वोल्ट में होता है। मान लो इसका मान 5 एम्पियर किया तो इसका मान 100 वोल्ट आया। कितना आया, 100 वोल्ट। फिर इसको 5 बढ़ाया तो कितना हो गई, 10 एम्पियर हो गई, तो इसका मान फिर 100 बढ़ा और कितना हो गया, 200। इसी प्रकार इसका और 5 बढ़ाया तो 15, इसकी हो गई 300। इस प्रकार यदि इनके हम बिंदुओं की बात करें तो इनको मिलाने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, इस प्रकार। ठीक है ना। V और R, I के बीच में जब एक ग्राफ खींचा गया तो ये एक सीधी रेखा प्राप्त हुई, इसलिए इसको ये आपका विद्युत का जो ओम का नियम है वो क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि हाँ I को मान बढ़ाने पर V का ऑटोमेटिक बढ़ता है। अब एक का मान बढ़ाते ही अपने आप दूसरी का बढ़ रहा है, इसका मतलब वो आपस में क्या है, समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। तो ये आपके ओम के नियम का सत्यापन कोई ज्यादा नहीं है और ये सत्य है, इसीलिए इनके जो आंकड़े हैं वो एक आलेखीय रूप में अगर हम इनको प्रदर्शित करते हैं तो ये एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। दोस्तों अब प्रतिरोधकता तक हम पढ़ेंगे आज, बाकी का जो पार्ट्स है वो हम सेकंड पार्ट्स में पढ़ेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आज हम आधा यूनिट कर लेंगे कंप्लीट। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए 3 कारक होते हैं जो प्रतिरोध R को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। एक चालक तार की लंबाई L, दूसरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तीसरा पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति की वो चालक तार किसका बना हुआ है, किसका बना हुआ है, किसका मतलब जैसे लोहे का है या एल्यूमिनियम का है या आपका सिल्वर का है या कॉपर का है, ये प्रकृति निर्भर करती है कि आपका प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए 3 कारक है, R समानुपाती L, इसका मतलब है कि प्रतिरोध हमेशा चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, R समानुपाती 1/A, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रतिरोध R है ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। इसका मान बढ़ाओगे तो इसका घटेगा, इसका घटाओगे तो इसका बढ़ेगा, जबकि समानुपाती में क्या होगा, इसका बढ़ाओ तो इसका भी बढ़ेगा, इसका घटाओ तो इसका भी घटेगा। और इन मान लो ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, और तीसरा पदार्थ की प्रकृति है कि वो किसका बना हुआ है। अब इन दोनों से देखिए R समानुपाती L वे R समानुपाती 1/A से, देखो ये भी समानुपाती है, ये भी समानुपाती है, तो हम इन दोनों को समानुपाती में लिखेंगे तो R समानुपाती L गुणा 1/A, इसका मतलब ये हो जाएगा R समानुपाती L/A। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, R बराबर रो L/A, जहां रो एक स्थिरांक होता है, रो एक स्थिरांक होता है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, और इसको रो बोलते हैं, ध्यान रखना। इस प्रकार की जो ये आपका चिन्ह है ये रो का है, किसका है, रो का, और इसका नाम है प्रतिरोधकता। क्या है, प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा, देखिए अब इससे रो का मान निकालो पहले, रो बराबर, अब ये देखो
ये गुणा में है, सॉरी भाग में है, तो इधर आएगा तो गुणा में, तो ये हो जाएगा आर ए अपॉन, ये गुणा में है तो नीचे आएगी तो भाग में। अब आर प्रतिरोध का क्या होता है, ओम, गुणा क्षेत्रफल वर्ग इकाई होती है, अगर मीटर ले रहे हैं तो मीटर स्क्वायर, तो ये आपका मीटर स्क्वायर बटा लंबाई मीटर में होती है तो मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसका मात्रक क्या आएगा, ओम मीटर। क्या आएगा, ओम मीटर। और ओम किसका है, मात्रक है प्रतिरोध आर का, आर का जो मात्रक है वो ओम होता है, इसको ओम बोलते हैं। और ये जो शब्द है ये आपके ब्रिटिश भाषा, सॉरी जो आपकी लैटिन भाषा है, इससे लिया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगला जो भाग है वो आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक वीडियो का वेट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।